Good morning students, Fazul here. In previous video we did chapter number 9, that is soil of class 7 science. We did soil and its importance, formation of soil and soil profile. Soil profile में हमने कुछ properties पढ़ी थी, A horizon, B horizon, C horizon और bedrock की. आज हम पढ़ेंगे part 2 that is of soil. फर्स्ट टॉपिक इज़ कंपोजिशन ऑफ सॉइल, मतलब सॉइल के अंदर कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं. ठीक है, इसमें काफ़ी सारे कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे सॉइल पार्टिकल्स, ह्यूमस, सॉइल वाटर, सॉइल एयर, सॉइल ऑर्गेनिजम्स. ये सभी कंपोजिशन में आते हैं, कंपोनेंट्स में आते हैं सॉइल के. अब जो ह्यूमस है, ह्यूमस कहाँ से आता है? ह्यूमस इज़ फॉर्म्ड फ्रॉम रिमेन्स ऑफ डेड एंड डिकेइंग प्लांट्स एंड एनिमल्स. जो बचे हुए डेड और डिकेइंग प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं उनसे ह्यूमस बन जाता है. सॉइल ऑर्गेनिजम्स में क्या आते हैं? कंसिस्ट ऑफ अर्थवॉर्म्स, इंसेक्ट्स, स्नेल्स, बैक्टीरिया एंड फंगी. अब जो ये बैक्टीरिया और फंगी होते हैं ये हेल्प करते हैं डीकम्पोजिशन में. ठीक है, हेल्प्स इन द डीकम्पोजिशन ऑफ डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स एंड दिस प्रोसेस रिलीजेज द मिनरल्स बैक टू द सॉइल. मतलब क्या है, अब देखो जो एनिमल और प्लांट मरे हैं, ठीक है, उनसे क्या बनेगा? उनसे ही डीकम्पोज होके वो जो डेड डिकेइंग जो प्लांट और एनिमल है वो डीकम्पोज होके रिलीज़ कर देंगे मिनरल्स, जो कि दोबारा से वो सॉइल के अंदर चले जाएंगे मिनरल्स, और वहाँ से सॉइल से फिर दोबारा प्लांट्स में चले जाएंगे. सम बैक्टीरिया कन्वर्ट एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन. कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो कि एटमॉस्फेरिक, जो हमारे एटमॉस्फेयर की नाइट्रोजन है उनको नाइट्रोजन कंपाउंड्स में चेंज कर देते हैं, और इस प्रोसेस को कहते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन. क्या बोलते हैं? नाइट्रोजन फिक्सेशन. नेक्स्ट अगर हम बात करें सॉइल वाटर की, सॉइल वाटर क्या है? दैट सॉइल कंटेन्स वाटर कैन बी शोन इजीली बाय एन एक्टिविटी. अब एक एक्टिविटी में हम देखेंगे कि कैसे कि जो सॉइल के अंदर वाटर है वो कंटेन होता है, मतलब वो होता है. एक्टिविटी जो 8.3 है इसमें टू शो दैट सॉइल कंटेन्स वाटर. तो इसके लिए क्या किया कि हमने ये शो करना है कि सॉइल के अंदर वाटर प्रेजेंट होता है. टेक अ सैम्पल ऑफ सॉइल इन अ प्लास्टिक बैग एंड क्लोज इट टाइटली. क्या किया? एक प्लास्टिक बैग के अंदर, एक पॉलीथीन बैग के अंदर सॉइल को ले लिया और उसको टाइटली क्लोज कर दिया, बंद कर दिया. अब क्या किया? 1-2 घंटे के लिए उसको ब्राइट सन में रख दिया. ठीक है, धूप में रख दिया उसको. तो क्या ऑब्जर्व करेंगे? यू विल सी ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर इनसाइड द प्लास्टिक बैग. अगर प्लास्टिक बैग के अंदर हम देखेंगे तो उसमें ड्रॉपलेट्स इकट्ठी हो गई हैं वाटर की. तो इससे क्या प्रूव हुआ कि जो सॉइल है उसके अंदर वाटर प्रेजेंट. नेक्स्ट वन इज सॉइल पार्टिकल्स. सॉइल के कौन कौन से पार्टिकल्स होते हैं और उनका साइज़ क्या होता है? देखो, एक तरफ है टाइप्स ऑफ पार्टिकल और दूसरी तरफ है उनका साइज़, डायमीटर मतलब उसका. ठीक है, अगर हम करें ग्रेवल और स्टोन की बात, तो जो ग्रेवल और स्टोन है वो सबसे बड़े पार्टिकल होते हैं जिनका साइज़ जो होता है वो मोर देन 2 मिलीमीटर होता है. उसके बाद आता है सैंड. सैंड का जो डायमीटर है वो 0.05 to 2 मिलीमीटर तक होता है. उसके बाद सिल्ट. सिल्ट का साइज़ कितना होता है? 0.002 से लेकर 0.05 मिलीमीटर. और सबसे छोटे, सबसे फाइन पार्टिकल्स जो होते हैं वो क्ले के होते हैं जिनका साइज़ जो होता है वो लेस देन 0.002 मिलीमीटर से होता है, मतलब 0.002 मिलीमीटर से भी कम साइज़ होता है क्ले. नेक्स्ट देखो, सैंड पार्टिकल्स, सिल्ट पार्टिकल्स और क्ले पार्टिकल्स के साइज़ दिए हुए हैं. देखो, जो सैंड पार्टिकल्स होते हैं उनका जो साइज़ होता है पार्टिकल्स का वो इतना मतलब बड़ा होता है. ठीक है, सिल्ट पार्टिकल्स का छोटा होता है और क्ले पार्टिकल्स का सबसे छोटा होता है. ठीक है, मतलब क्या है कि जो सैंड पार्टिकल्स हैं उसके अंदर जो स्पेस है वो ज़्यादा होगा, सिल्ट पार्टिकल्स में थोड़ा कम स्पेस होगा और क्ले पार्टिकल्स में और भी ज़्यादा कम स्पेस होगा. और इसका क्ले पार्टिकल्स का साइज़ जो होता है वो स्मॉलेस्ट साइज़ होता है, सबसे छोटा. अगर हम सॉइल टेक्सचर की बात करें, सॉइल टेक्सचर क्या होता है? टेक्सचर इज़ यूज टू डिस्क्राइब द रिलेटिव प्रपोर्शन ऑफ डिफरेंट साइज पार्टिकल्स इन द सॉइल. ठीक है, तो सॉइल के पार्टिकल्स के डिफरेंट साइज़ के बारे में बताते हैं. अब देखो सॉइल की टाइप्स कौन कौन सी होती हैं. देर आर 3 टाइप्स ऑफ सॉइल. फर्स्ट वन इज़ सैंडी सॉइल, सेकेंड इज़ क्लेई सॉइल एंड थर्ड वन इज़ लोमी सॉइल. जो सैंडी सॉइल होते हैं उनमें आपको बताया ही है मैंने अभी कि उनके जो पार्टिकल्स होते हैं उनका साइज़ ज़्यादा बड़ा होता है. तो विद मोर ऑफ बिगर पार्टिकल्स. क्लेई में
फाइन पार्टिकल्स होते हैं, विद मोर ऑफ फाइन पार्टिकल्स, ज़्यादा फाइन मतलब छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं। और जो लोमी होते हैं वो ऑलमोस्ट मतलब इक्वली होती है उनके अमाउंट, मतलब बिगर पार्टिकल्स और स्मॉलर जो फाइन पार्टिकल्स हैं उन दोनों की अमाउंट इक्वल होती है, विद ऑलमोस्ट इक्वल अमाउंट ऑफ बिगर एंड फाइन पार्टिकल्स। अब इसके लिए मैं यहाँ पे सॉइल के आपके सैम्पल्स भी लेके आई हूँ। सो इसमें आपको दिख ही रहा होगा, दिस वन इज़ सैंडी सॉइल, सैंड है इसमें, ठीक है, इसके पार्टिकल्स बड़े होते हैं, ठीक है। और अगर हम करें ये लोमी सॉइल की बात, तो इसमें देखो जो सैंड है वो भी है, इसमें सैंडी पार्टिकल्स भी हैं और क्ले भी है इसमें, ठीक है। और अगर हम करें क्लेई सॉइल की बात, तो देखो सैंडी पार्टिकल इसमें है नहीं, सैंड के पार्टिकल्स नहीं हैं, क्लेई सॉइल है, इसमें बहुत फाइन पार्टिकल्स होते हैं इसके, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम इसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात करें, तो देखो सैंडी सॉइल है जो उसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं, प्रॉपर्टीज़ ऑफ सैंडी सॉइल। फर्स्ट वन इज़ सॉइल हैज़ बिगर एयर स्पेसेस, सबसे पहले तो इस सॉइल में बड़े बड़े एयर स्पेस होते हैं, ठीक है। इट इज़ हाईली पोरस, हाईली पोरस मीन्स होता है कि उसके अंदर स्पेस मतलब बड़ा स्पेस होता है, होल्स जो होते हैं वो ज़्यादा होते हैं, जैसे इसमें दिखाया हुआ ऊपर जो आपको ये पिक्चर दिखाई थी, इसमें सैंड के पार्टिकल्स इस टाइप से होते हैं कि उनके अंदर स्पेस ज़्यादा होता है, ठीक है, वो पोरस होते हैं। वाटर रिटेंशन इज़ पुअर, वाटर का रिटेंशन कम होता है, ठीक है, मतलब एब्जॉर्प्शन कम होती है। लैक्स ह्यूमस, ह्यूमस बहुत कम होता है, मतलब होता ही नहीं है, ना के हिसाब से होता है, ठीक है, ह्यूमस। नॉट सुटेबल फॉर ग्रोथ ऑफ प्लांट्स, प्लांट्स की ग्रोथ के लिए स्टेबल नहीं है। ड्राई होता है, बहुत लाइट है और वेल एरेटेड है, एरेटेड मतलब उसमें से जो एयर है वो आसानी से पास हो सकती है। नेक्स्ट अगर हम क्लेई सॉइल की बात करें, तो क्लेई सॉइल में क्या होता है, इट हैज़ मोर ऑफ फाइन पार्टिकल्स, बहुत ज़्यादा छोटे छोटे पार्टिकल होते हैं। स्मॉल एयर स्पेसेस, वाटर रिटेंशन इज़ हाई, ठीक है, मतलब एब्जॉर्ब करने की जो इसमें क्वालिटी है वो बहुत ज़्यादा हाई होती है, ठीक है। सॉइल बिकम स्टिकी व्हेन वेट, सॉइल बहुत ज़्यादा स्टिकी हो जाती है जब गीली होती है। अब देखो ये जो क्लेई सॉइल है इसका यूज़ होता है, आपको पता ही है कि क्ले का कहाँ यूज़ होता है, मूर्तियाँ वगैरह बनाने के लिए इसका यूज़ होता है, क्यों, क्योंकि ये बहुत स्टिकी होती है इसीलिए। सम ह्यूमस इज़ प्रेजेंट, कुछ ह्यूमस इसके अंदर होता है। प्लांट ग्रोथ टेक प्लेस इन दिस सॉइल, तो प्लांट की ग्रोथ भी हो जाती है सॉइल में। नेक्स्ट अगर हम बात करें लोमी सॉइल की, तो ये सबसे बेस्ट सॉइल है प्लांट की ग्रोथ के लिए, बेस्ट फॉर प्लांट ग्रोथ। इट कंटेन्स इक्वल अमाउंट ऑफ सैंड, सिल्ट एंड क्ले। हाई ह्यूमस कंटेंट, ह्यूमस भी काफ़ी होते हैं इसमें। इट इज़ पोरस एंड कंटेन सफिशेंट वाटर एंड एयर, तो ये पोरस भी होते हैं, मतलब ये आपको पता ही है कि इसके अंदर सैंड पार्टिकल्स भी होते हैं और क्ले पार्टिकल्स भी होते हैं, ठीक है, तो दोनों मिक्सचर है, तो क्या है सफिशेंट एयर और वाटर इसमें से पास हो सकती है। इट इज़ गुड फॉर कल्टीवेशन, कल्टीवेशन के लिए बहुत अच्छी है। एक और एक्टिविटी है, देखो इसमें क्या स्टडी करना है हमने, टू स्टडी द प्रेजेंस ऑफ सॉइल पार्टिकल्स ऑफ डिफरेंट साइज्ड बेस्ड ऑन देयर सेडिमेंटेशन। और देखो सेडिमेंटेशन आपको पता ही है क्या होता है, सेडिमेंटेशन होता है कि किसी भी चीज़ का नीचे बैठ जाना, सेटल डाउन हो जाना। तो देखो अगर हम देखें ध्यान से, तो यहाँ पे देखो सबसे नीचे जो है, सबसे नीचे अगर इसमें वैसे फाइन पार्टिकल्स हैं, मतलब सॉइल इसमें दूसरी है, तो ग्रेवल इसमें नहीं दिखाई देंगे, ठीक है। उसके बाद देखो जो ग्रेवल के बाद जो आती है हमारी लेयर, वो आती है सैंड की लेयर। ये देखो नीचे सैंड की लेयर दिखाई दे रही होगी आपको, ठीक है। उसके बाद आती है हमारी क्ले की लेयर, देखो सैंड के ऊपर ये जो है वो क्ले की लेयर है यहाँ पे, ठीक है। नीचे क्या है सैंड, ऊपर है क्ले, और क्ले के ऊपर है वाटर, और वाटर के ऊपर क्या है, देखो वाटर के ऊपर क्या है, दिस इज़ कॉल्ड ह्यूमस, ठीक है। ये जो ऊपर दिखाई दे रही है आपको इसकी परत, लेयर जो दिखाई दे रही है वो है ह्यूमस, ठीक है। तो ये है हमारा डिफरेंट साइज्ड बेस्ड ऑन देयर सेडिमेंटेशन। दिस इज़ आवर पार्ट नंबर 2. So rest of the chapter will be discussed in next part, that is part 3. Share and subscribe my channel if you like. Thanks for watching.